हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइनेक्स सिक्योरिटी मैनेजमेंट। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट यूजर जब लॉग इन करके अपना टास्क कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसे अनऑथराइज्ड यूजर्स हो सकते हैं जो किसी दूसरे यूजर की फाइल्स या उनकी डायरेक्टरीज को मैलिशियसली एक्सेस करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो किसी यूजर के डेटा को लॉस कर सकता है। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो हमें सिस्टम की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सिस्टम की सिक्योरिटी क्या है, हम इस वीडियो में किन मेथड्स को यूज करके सिक्योरिटी ला सकते हैं और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो अनऑथराइज्ड यूजर्स को फाइल एक्सेस करने से रोक सकते हैं, हम इन सारे ही मेथड्स को इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टिंग द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड और मैलिशियस एक्सेस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। इट मींस कि कोई भी अनऑथराइज्ड तरीके से अगर कोई फाइल को एक्सेस करना चाहता है और हम उससे उसको सेव करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। लाइनेक्स सिक्योरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पासवर्ड सिक्योरिटी, फाइल सिक्योरिटी, सू कमांड एंड फाइल इंक्रिप्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पासवर्ड सिक्योरिटी। पासवर्ड सिक्योरिटी में जब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क हो रहा है, देन हर एक यूजर को एक यूजर आईडी जिसके थ्रू वो लॉग इन कर रहा है एंड उससे मैच करता हुआ उसका अपना पर्टिकुलर पासवर्ड। पासवर्ड सिक्योरिटी के थ्रू ही कोई भी यूजर अपने जो भी डेटा है या अपनी फाइल से या अपनी डायरेक्टरी से उसको अनऑथराइज्ड यूजर्स को एक्सेस करने से रोक सकता है। जैसे ही कोई यूजर लॉग इन करता है, अगेन उसको पासवर्ड भी एंटर करना होता है। ये पासवर्ड प्रीवियसली जो भी पासवर्ड स्टोर्ड है उसके साथ मैच होगा कि वैलिड यूजर है और उसका वैलिड पासवर्ड है या नहीं है। अगर वो वैलिड पासवर्ड नहीं है, इट मीन्स कि वो मिसमैच है और इस केस में फिर कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है उस सिस्टम को लॉग इन नहीं कर सकता। तो पासवर्ड सिक्योरिटी क्या है? Whenever a user log in, password is checked against the password stored on the computer previously. If matched, then allowed the system, otherwise given the message login incorrect. यानी अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैसेज डिस्प्ले होगा लॉगिन इनकरेक्ट। टाइप इट अगेन, फिर से पासवर्ड टाइप करें। फॉर प्रोटेक्ट बेटर प्रोटेक्शन चूज द नॉन ऑब्वियस पासवर्ड। इट मीन्स कि पासवर्ड भी अगर हम दे रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे पासवर्ड सीक्वेंसेस होने चाहिए जो नॉन ऑब्वियस हो, सच एज कि हमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ या अपने कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारे फेवरेट्स हैं, हमें वो पासवर्ड नहीं बनाने चाहिए। कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स जरूर इंक्लूड करने चाहिए पासवर्ड्स में। टाइम टू टाइम हमें पासवर्ड चेंज करना चाहिए। मिक्स नहीं होने चाहिए पासवर्ड के कैरेक्टर्स की, कुछ कैपिटल लेटर्स में है कुछ स्मॉल लेटर्स में है। एक सीक्वेंस होना चाहिए, या तो आप कैपिटल लेटर्स सेलेक्ट करें या स्मॉल लेटर्स, बट उसमें कुछ डिजिट्स या कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमें पासवर्ड चूज करते समय सेलेक्ट करने चाहिए। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे फाइल सिक्योरिटी। फाइल सिक्योरिटी इज डन यूजिंग फाइल एट्रीब्यूट्स एंड परमिशन सेटिंग्स। जब हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो फाइल की सिक्योरिटी के साथ साथ हम उसके एट्रीब्यूट्स को और जो फाइल एक्सेस परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट्स, इनको भी हम सेट कर देंगे कि किन यूजर्स को हम चाहते हैं कि फाइल वो रीड कर सके, राइट कर सके या एग्जीक्यूट कर सके। अनऑथराइज्ड यूजर्स या जो ऐसे यूजर्स हैं जिनके लिए वो फाइल नहीं है, जैसे ग्रुप ओनर है, तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए वो फाइल को रीड राइट की परमिशन दे सकते हैं जबकि वो किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो फाइल सिक्योरिटी है वो फाइल एट्रीब्यूट और परमिशन सेटिंग्स के थ्रू दी जा सकती है। और अगर हम फाइल एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हैं तो ये कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम फाइल के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। chmod फॉर चेंजिंग द मोड ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी, रीड, राइट, एग्जीक्यूट दे सकते हैं। chgrp फॉर चेंजिंग द ग्रुप ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी, किसी भी फाइल की डायरेक्टरी या ग्रुप को हम चेंज कर सकते हैं। एंड chown
फॉर चेंजिंग ओनर ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी, कि फाइल का ओनर या डायरेक्टरी का ओनर हम इसके थ्रू चेंज। सो थर्ड an important command is su command. Su command is helpful when user use more than one user ID on a system and user want to do things with the file owned by another user without logging off and logging in as that user. It means कि एक ही यूजर ने 2 या 3 आईडी बना रखी है और सेम सिस्टम पे वो काम कर रहा है, और अगर वो किसी भी फाइल की अथॉरिटी या फाइल परमिशन चेंज करना चाहता है बिना किसी लॉग ऑफ हुए या लॉग इन हुए सेम यूजर आईडी से, तो सू कमांड के थ्रू कोई भी यूजर अपनी सेकेंड यूजर आईडी को यूज कर सकता है बिना पहली यूजर आईडी को लॉग ऑफ किए, और इस तरीके से जो भी फाइल में हमें चेंजेस करने हैं उन चेंजेस को इजिली किया जा सकता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं सू कमांड। मीन्स कि ये एक यूजर को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि फर्स्ट लॉगिन को बिना लॉग ऑफ किए ही आप सेकेंड आईडी में एंटर कर जाएं, पासवर्ड एंटर करें, तो आपको जो सेकेंड यूजर की जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटीज को यूज करके आप सू कमांड को यूज करेंगे, और इसके थ्रू आप अपने फाइल में जो भी चेंजेस करना चाहें, जो भी ओन्ड है फाइल अदर यूजर्स के लिए या जो भी एक्सेस परमिशंस है उनको चेंज कर सकते हैं। फोर्थ इज फाइल इंक्रिप्शन। सो फाइल इंक्रिप्शन क्या है? एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू ओरिजिनल टेक्स्ट को किसी कोडेड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सो encryption is the art and science of keeping some text secret. Using encryption techniques, the original text, that is plain text, is converted into a coded equivalent called the ciphertext using an encryption key. So encryption जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू किसी भी प्लेन टेक्स्ट को जो भी यूजर ने लिखा है उसे किसी सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, और सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करने के बाद जो टेक्स्ट हमें मिल रहा है दैट इज साइफर टेक्स्ट। इट मींस कोडेड टेक्स्ट जो है वो एक साइफर टेक्स्ट है, और इसके लिए हम कोई एक इंक्रिप्शन की लेंगे। इंक्रिप्शन की का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जैसे कुछ अल्फाबेट्स हैं उनके डिफरेंट कोई सिंबल या फिर कोई दूसरे कोड हम अपने से डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन की। और इस तरीके से इस इंक्रिप्शन की के थ्रू ही फाइल को इंक्रिप्ट किया जाएगा। अनदर एंड पे जहां पे भी किसी ने इसको रिसीव किया है वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। Whenever required, the ciphertext can be converted back into original plain text using the same encryption key. It means again हम उसी encryption key के थ्रू उस पूरे जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट है उसको हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने की ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी डिक्रिप्शन। The encrypt command is used for encryption as well as decryption of files in Linux. इसके लिए हम लोग crypt command यूज करेंगे, और इस तरीके से जो भी फाइल्स है उसको हम अदर अनऑथराइज्ड यूजर्स से सेव रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 टेक्निक्स डिस्कस की लाइनक्स सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। एक पासवर्ड टेक्निक थी, सेकेंड आपका फाइल अथॉरिटी के थ्रू आपने जो भी चेंजेस करने चाहते हैं फाइल एट्रीब्यूट और फाइल परमिशन के थ्रू, थर्ड है आपका सू कमांड, एंड फोर्थ है फाइल इंक्रिप्शन।